हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने जयपुर किसान आंदोलन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर किसान आंदोलन। तो जब सब जगह आसपास के एरियाओं में आंदोलन हो रहे थे तो ये कैसे छूता क्षेत्र रह सकता था। तो राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह बीकानेर के किसान भी सामंतों में औपनिवेशिक शोषण से मुक्त नहीं थे और बीकानेर राज्य के किसान मनमाने राजस्व, लाग बाग, पशु कर एवं बेगार के भार से दबे हुए थे। बीकानेर में किसान आंदोलन विलंब से आरंभ हुए थे। बीकानेर में किसान आंदोलन देर से शुरू हुए थे और बीकानेर के कृषि क्षेत्र में राजनीतिक हलचल, तो बीकानेर क्षेत्र में जो राजनीतिक हलचल या आंदोलन शुरू हुए, वहाँ की हलचल कहाँ से शुरू हुई थी? गंगानगर क्षेत्र से आरंभ हुई थी। गंगनहर क्षेत्र के आंदोलन। गंगनहर परियोजना का शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को शम महाराजा गंगा सिंह ने किया था। इस नहर का नाम महाराजा के नाम पर ही गंग नहर रखा गया था। तो गंग नहर है जो इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को किया गया था और इसका नाम गंगा सिंह के नाम पर गंग नहर रखा गया था। यह नहर पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई थी। 26 अक्टूबर 1927 को इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया, जिसके साथ ही इसमें सिंचाई आरंभ हो गई थी। यह 26 अक्टूबर 1927 को विधिवत ये तो शुरू हुई थी बनना। इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को, फिर इसका शिलान्यास यानी चालू कब से हुई? 26 अक्टूबर 1927 को विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। इसके साथ इसकी सिंचाई आरंभ हो गई थी। इस नहर के निर्माण के साथ ही पंजाब से अनेक किसान कृषि कार्य हेतु बस गए थे। इसके आसपास के क्षेत्रों में पंजाब से अनेक किसान आए और यहाँ पे बस गए कृषि कार्य के लिए। अप्रैल 1929 में उन्होंने जमींदार एसोसिएशन का गठन किया। फिर 1929 में उन्होंने क्या किया? एक जमींदार एसोसिएशन का गठन किया। दरबारा सिंह को इसका अध्यक्ष। तो जमींदार एसोसिएशन का गठन 1929 में इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? दरबारा सिंह को। फिर जो गंग नहर है इसकी शाखाएं कहाँ थी? श्रीगंगानगर मुख्यालय सहित श्रीकरणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़, राय सिंह नगर में खोली गई थी। इस संगठन के निर्माण के साथ इस क्षेत्र में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 10 मई 1929 को श्री गंगानगर में आयोजित जमींदार एसोसिएशन की बैठक में अपनी समस्याओं का एक मांग पत्र तैयार किया गया। जमींदार एसोसिएशन 1929 से आरंभ होकर 1947 तक अपने सदस्यों के हितों को पूरा करती रही। ये कब से कब तक चालू रही और अपना काम सही ढंग से करती रही? 1929 से लेके 1947 तक। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 26 जनवरी 1934 को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों ने भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उन्हें राजनीति। पहला बीकानेर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन शुरुआत कहाँ से होती है? श्रीगंगानगर क्षेत्र से। फिर अब जागीरी क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गए। बीकानेर के अधिसंख्य निवासी जाट। बीकानेर क्षेत्र की जो अधिसंख्य जाति कौन सी है? जाट है। और किंतु यह आंदोलन जातिवाद से ही मुक्त ही था। ये जातिवाद को कोई इसमें मसला नहीं था। इस क्षेत्र में जागीरदार लगभग 37 प्रकार के लाग बागी किसानों से लेते थे। जो जागीरी क्षेत्र था इसमें जागीरदार लगभग 37 प्रकार की लाग बागी किसानों से लेते थे। मूल रूप से लाग बागों और बेगार के विरोध में किसान आंदोलन आरंभ हुए थे। इसकी शुरुआत 1937 में जागीरी क्षेत्र में कब शुरू होती है? 1937 में उदासर के किसानों ने की थी। तो जागीरी क्षेत्र में जो आंदोलन शुरू हुए कब हुए? 1937 में उदासर के किसानों ने की थी। उन्होंने गैर कानूनी लाग बागों बेगार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी। यहाँ के किसान नेता जगजीवन चौधरी, जो जागीर क्षेत्र में आंदोलन, उनके नेता कौन था? जगजीवन चौधरी ने बीकानेर किसानों की समस्याएं महाराज मान्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, किंतु कोई सफलता नहीं। फिर अब महाजनी ठिकानों का किसान आंदोलन। फिर महाजनी क्षेत्र में किसान आंदोलन शुरू हो गए थे। महाजनी बीकानेर राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसे विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। यहाँ के किसान ने दीवान प्रधानमंत्री को शिकायत की कि भू राजस्व व चराई की दरें खालसा क्षेत्रों में समान निश्चित की जाए।
किसानों की समस्याओं के संदर्भ में बीकानेर राज्य की ओर से विशेष प्रगति नहीं हुई। बीकानेर सरकार ने बकाया राशि की छूट की घोषणा की। इस प्रकार दिसंबर 1942 के अंत तक महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया था। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। तो दूधवा खारा बीकानेर क्षेत्र में दूधवा खारा में गांव के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। दो भाई सुगन सिंह और सूरजमल, दो भाई थे। ये स्पेशल बात है, ये दूधवा खारा के गांव के आंदोलन के एक विशिष्ट स्थान। इसके दो भाई थे, सुगन सिंह और सूरजमल के बीच बटा हुआ था। जो दूधवा खारा गांव सुगन सिंह और सूरजमल के बीच बटा हुआ था। दूधवा खारा चूरू तहसील में आपसी विवाद की वजह से कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की निगरानी में रख दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, ये आवाज़ आएगी, पास में बर्तनों की दुकान है इसलिए वहाँ से बर्तनों की आवाज़ आ रही है। कहो तो इसको पूरा करवा दूँ, नहीं तो बीच में ऑफ करना पड़ेगा। 1939 में बीकानेर सरकार ने सुगन सिंह का हिस्सा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की निगरानी से मुक्त कर दिया। जो सुगन सिंह था उसका हिस्सा तो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की निगरानी से मुक्त कर दिया, लेकिन ठाकुर सिंह सूरजमल का हिस्सा था दूधवा खारा का आधा भाग उसके छोटे भाई छुट भैयों में गुजारा भूमि, जो कि प्रत्येक की 300 बीघा थी, 14 जनवरी 1941 को सूरजमल के झगड़ालू और अवज्ञाकारी रुझान को देखते खालसा जब्त कर लिया गया। 2 फरवरी 1943 को महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा शार्दुल सिंह, जो कि सूरजमल सिंह के संरक्षक थे, ने 19 मई 1943 को दूधवा खारा गांव का ठाकुर सूरजमल सिंह का हिस्सा वापस उन्हें दे दिया। ठाकुर सूरजमल सिंह को अपना हिस्सा वापस मिलने के बाद छुट भैयों यथा हरनाथ सिंह, शिव सिंह, जसवंत सिंह, रावत सिंह आदि प्रत्येक को 300 बीघा गुजारा भूमि देने की प्रक्रिया से इसी से दूधवा खारा आंदोलन का जन्म हुआ। ठाकुर सूरजमल सिंह 1944 के अंत में राजस्व अधिकारियों को लेकर दूधवा खारा आया। पुरानी बकाया राशि वसूल करने के बहाने उसने गरीब किसानों के खेत, कुंड, बरसात के पानी के व घरों के बेदखल कर उन्हें जब्त करने के कुछ रुपयों के बदले धन्ना सेठों और बाकी छुट भैयों को दे दिए। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों की आवाज़ उठाई। पहले वह भादरा के महाराजा शार्दुल सिंह से मिला, बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू गया। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, बल्कि हनुमान सिंह पर ही देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। अंतोतगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उसे जेल से मुक्त किया गया। तो बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 4 जनवरी 1948 को, उनको मुक्त भी कर दिया गया था। दूधवा खारा के किसान आंदोलन में बीकानेर प्रजा परिषद ने भाग लिया था। तो दूधवा खारा के आंदोलन में किसने भाग लिया था? बीकानेर प्रजा परिषद ने, जिसने किसान आंदोलन अब प्रजा परिषद का आंदोलन बन गया था। इस समय राजगढ़ तहसील में पैमाइश का कार्य चल रहा था। गांव चांद गोठी तथा हमीरवास के किसानों की खेतों की पैमाइश गलत हो रही थी, जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त था। ऐसी स्थिति में चौधरी हनुमान सिंह के साथ इस समय किसानों के बहुत से नेता सामने आए, जिनमें चौधरी कुंभाराम आर्य और कालरी के स्वामी कर्मानंद प्रमुख थे। हालांकि कुंभाराम इस समय बीकानेर पुलिस में थानेदार थे, परंतु पद से इस्तीफा देकर वह परिषद में शामिल हो गए थे। सर्वप्रथम 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव में किसानों की सभा हुई थी। तो ललाना गांव में सभा हुई थी किसानों की 7 अप्रैल 1946 को, जिसमें तिरंगा झंडा फहराया गया और राज्य की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना की गई थी। तो सर्वप्रथम सभा कहाँ हुई थी? बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव में, और 25 अप्रैल 1946 को गांव ललाना चौधरी कुंभाराम की सभापतित्व में एक विराट सभा हुई। पहले तो थी 7 अप्रैल को, फिर 25 अप्रैल को चौधरी कुंभाराम की सभापति ने विराट सभा, जिसमें 40-50 गाँव के हजारों किसान स्त्री पुरुष शामिल हुए, जिन्होंने वक्ताओं ने जनता की एकमात्र संस्था प्रजा परिषद को शक्तिशाली बनाने का आह्वान किया। वे गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। सभापति कुंभाराम ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग की। दमन के विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद ने 2 जून 1946 को ललाना में एक सभा की, जिसमें करीब 5000 किसान उपस्थित थे। इस सभा से बीकानेर इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ कदम
उठाकर ही आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। प्रथम कदम के रूप में 21 जून 1946 को किसानों के प्रसिद्ध नेता कर्मानंद, जिनका राजगढ़ के किसानों पर व्यापक प्रभाव था, को बाकी किसान नेताओं के साथ रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही किसानों की पैमाई संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए 26 जून 1946 को किशनलाल काल हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दी गई। साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए श्री जी साहब बहादुर की गवर्नमेंट द्वारा किए गए इन विचाराधीन विभिन्न कार्यों की व्याख्या नामक सरकारी विज्ञप्ति निकालकर किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इस कालखंड में 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद 1946 को प्रजा परिषद रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शामिल लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम बीरबल सिंह शहीद हुए थे। बीरबल दिवस किससे फिर ये बीरबल दिवस मनाया जाएगा, तो बीरबल सिंह दिवस बीकानेर राज्य से संबंधित है। बीकानेर राज्य में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को। 3 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन स्वामी कर्मानंद की अध्यक्षता में किया गया, जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल व सूखे के समय में कांगड़ के किसानों जागीरदारों ने किसानों पूरा लगान वसूल करना था, जिससे कृषकों में विरोध हुआ। फिर इसे जागीरदार आग बबूला हो गए। कृषकों पर अमानवीय अत्याचार, जिसे कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह 1948 बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन।